28 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली शेल्टर होम का ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा चुका है। कार्यक्रम में कलाकार शनीशा मौर्य, अक्षय वर्मा, मनीषा ठाकुर, अनामिका पांडे सहित फिल्म से जुड़े कई चेहरे मौजूद रहे। सच्ची घटना से प्रेरित यह फिल्म मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसी दर्द, उसी सच्चाई और उसी कड़वाहट को बड़े पर्दे पर उतारने की हिम्मत की है राइटर डायरेक्टर कुमार नीरज ने। गदर फेम कैमरामैन नजीब खान, सुपरहिट कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और 4 महिला निर्माताओं वैशाली देव, बीना शाह, मुन्नी सिंह और खुशबू सिंह ही मजबूत टीम ने मिलकर इस फिल्म को एक नया आयाम दिया है। फिल्म को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सराहना मिल चुकी है और अब यह तैयार है पैन इंडिया रिलीज के लिए। इस फिल्म की प्रमोशन में इंडियाज गो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड मीडिया पार्टनर की भूमिका में है और स्पार्क मीडिया एवं AA प्लैनेटरी फिल्म्स ने किया है इस दमदार कहानी को प्रस्तुत। शेल्टर होम एक फिल्म नहीं, एक सवाल है समाज से। 28 नवंबर सिनेमाघरों में देखना जरूर। चीफ जस्टिस ने उसको संज्ञान में लेते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को लेटर को संज्ञान लेकर के वापस किया, उस पर जांच के लिए आदेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उस पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उसकी पढ़ दर पढ़ उसकी जितनी भी घटनाएं थी खुलती गई और एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन 52 लड़कियों में से मुझे लगता है कि 90% लड़कियां उसमें प्रेग्नेंट पाई गई थी और जो लड़की वास्तव में खोलने वाली थी वो आज हमारे बीच नहीं है। उसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इस पिक्चर में आप लोग जानते हैं कि सबको पूरी तरह से खोला नहीं जा सकता था, लेकिन समाज को एक आईना दिखाने के लिए, समाज को एक संदेश देने के लिए इस पिक्चर को नीरज भाई ने बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी शालीनता और गंभीरता के साथ लिखा है। संजोग से मैं रियल लाइफ में इसमें जज की भूमिका किया हूँ और मुझे याद है कि मेरे जज की भूमिका करते समय इतने मार्मिक चित्रण थे फिल्माते समय उस पिक्चर के रोल को कि मैं डायस पे बैठे बैठे मेरे 2 बार आंसू निकल गए थे। तो इसके बारे में विशेष जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी, चूँकि लिखा है कुमार नीरज भाई फिल्म के डायरेक्टर और लेखक आप ही हैं, तो इनसे बढ़िया कोई नहीं बताएगा। तो आप लोगों का भी समय कम है, तो आप लोगों को प्रणाम करते हुए मैं नीरज भाई से निवेदन करता हूं कि इसके बारे में पूरी तरह से बताएं। जी, थैंक यू सो मच भैया। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा लेट से आया, ट्रैफिक के वजह से आप लोग से क्षमा। सॉरी, ये कि मैं भूल गया। आज नीरज भाई का जन्मदिन है, आप सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई नीरज भाई को देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं माफ़ी मांगते हुए शुरू करूँगा कि ये शेल्टर होम 2018 में घटित हुई घटना पे आधारित है। हमने कोशिश किया, उन लड़कियों से बात किया, बात करने के बाद स्टोरी लिखी। स्टोरी लिखने के बाद ये फिल्म आज कंप्लीट है और रिलीज़ पे है और उसमें अहम भूमिका देखा जाए तो मीडिया की ही है। अगर मीडिया नहीं होती तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इस पर बिहार सरकार कुंडली मार के बैठ गई थी, कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। तो पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग की वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ी है। मीडिया के सपोर्ट से आज हम लोग यहाँ हैं और क्योंकि अभी बिहार सरकार वापस इंडिया की हो चुकी है, तो अभी फिल्म में अभी क्या पंगा होता है देखा जाएगा। लेकिन आप लोग का सहयोग हमेशा ऐसे बना रहे, कोशिश करेंगे। इसका पूरा पर्दाफाश हम बहुत जल्द, यानी कि 1 वीक के अंदर ख़त्म रिलीज़ करने वाले हैं पिक्चर, जल्दी पर्दाफाश होगा। तो बाकी अगर कुछ सवाल कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पहले थिएटर जी, कितने सिनेमा हॉल से? 200 जी। सॉरी, 20 हाँ। नीरज जी, अक्सर देखा जाता है जब इस तरह की बेस्ड स्टोरी बनती है या फिल्में बनती हैं, चाहे कोई सी भी ले लीजिए, उसको सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। केरला स्टोरी बनी, सबसे ज्यादा विरोध हुआ। बंगाल फाइल बनी, सबसे ज्यादा विरोध हुआ। आपकी फिल्म भी एक ऐसी उस पर कि सरकार का एक तरह का खुलासा कर सकती है और मौजूदा वहाँ जो सरकार है
क्या इस स्टोरी को लेकर क्या विरोध कुछ है अंदाजा कि कुछ विरोध होगा? सर विरोध तो एक छोटा सा टीज़र डाला था जो बाद में हमें हटाना पड़ा। 1.5 साल केस लड़ रहा हूँ मैं सिर्फ उस टीज़र के वजह से, क्योंकि उसमें बिहार सरकार डाला था। बिहार सरकार गूंगा और बहरा है, सिर्फ ये एक शब्द था, तो हमें वो ब्लॉक मतलब हटाना पड़ा। प्लस 1.5 साल मैं सिर्फ केस लड़ा हूँ। पहले मेरा फिल्म का नाम था नफीसा, जो नफीसा को चेंज करके शेल्टर होम डाला गया। तो विरोध तो खैर होता ही है, लेकिन मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि जो मीडिया जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज आप लोग के वजह से ही है कि पिक्चर रिलीज पे है, नहीं तो बिहार सरकार की वजह से रिलीज़ नहीं हो सकती थी ये। तो वंस अगेन थैंक यू फिर से आप लोग को है जी। कितना पीड़ितों से इसमें बात करके उनका पक्ष को रखा गया है? वो एक बार और बोलेंगे क्या? आवाज़ कम आ रही है। करीब 5 लड़कियां थी, जो एक रियल नाम की नफीसा थी जिससे मैंने बात किया था। तो एक्चुअली वो पूरी स्टोरी उसी की है। ये पूरा हमने किसी को टारगेट नहीं किया, मैं क्लियर कर देता हूँ। ना हमने किसी सरकार को टारगेट किया है, ना किसी नेता को टारगेट किया है। हमने सिर्फ वही दिखाया है जो शेल्टर होम में है, जो शेल्टर होम में जो बच्चियों के साथ जो हुआ है, हमने सिर्फ वही दिखाया है। हमें कोई धर्म से कोई टारगेट वो कुछ नहीं किया हमने। सर इसमें कह सकते हैं कि सर इसमें फिक्शन जो है वो 0% है? नहीं, फिक्शन रखा गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि 60% आपका रियल है, क्योंकि देखो फिल्म बनानी है, 2 घंटे की आपको दिखानी होती है, तो जो वहाँ हुआ है वो तो हम नहीं दिखा सकते, आधा ही दिखाना पड़ेगा। नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है उनको ऑलरेडी जो इससे मुख्य अभियुक्त है वो तिहाड़ जेल में बंद है, अभी केस ऑलरेडी चालू है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। कितने बजट में बनी है पिक्चर? 4 CR मतलब वही करीब 5 करोड़ के अंदर बनी है ये। कितने टाइम ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटा 7 मिनट। नहीं मतलब मूवी बनने में आपको कितना पूरा समय लगा है? 2 साल। 2 साल? हाँ, क्योंकि फिल्म बनने के बाद 1.5 साल तो मैं केस ही लड़ा हूँ। फिल्म तो हमने 1 साल में कंप्लीट कर लिया था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब नामी गिरामी लोग हैं। DOP हमारे नजीब खान साहब हैं, जो गदर 2 के, गदर 1 के DOP हैं। कोरियोग्राफर जो हैं वो गणेश आचार्य जी हैं, जो सबसे टॉप बॉलीवुड माना जाता है। इसके बावजूद भी हमें केस लड़ना पड़ गया। शूटिंग करते हुए क्या क्या परेशानी आई? नहीं, शूटिंग समय कोई परेशानी नहीं आई। हमारे जितने भी एक्टर थे सब ने बहुत अच्छा काम किया। या हमारे बच्चे शनीशा मौर्य जी हैं, चाहे दिव्या त्यागी हो, अक्षय वर्मा जी हो, भैया हमारे रियल जज बने हैं उसमें, ऑलरेडी पहले से जज हैं, फिर उसमें जज के भूमिका में हैं। और इनके साथ काम करने में तो वैसे ही मज़ा आया, क्योंकि शाहरुख खान का प्रोडक्शन इस पर पहले फिल्म बना चुका है जी। तो अब इसमें नया क्या है, अलग क्या होगा? जी देखिए, रेड चिल्ली ने जो फिल्म बनाई थी, नाम था वो सिर्फ नाम का शेल्टर होम था। शेल्टर होम के बारे में कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, जबकि उनको दिखाना चाहिए था। शाहरुख खान का इतना बड़ा नाम था, रेड चिल्ली का इतना बड़ा नाम था, लेकिन वो एक रिपोर्टर के पीछे भागते रह गए। और ना ही तो उन्होंने कोई रियल नाम यूज़ किया है। आप देखेंगे उसमें मुजफ्फरनगर डाला हुआ है, मुजफ्फरपुर नहीं डाला हुआ है। तो और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो फेक दिखाया गया है। मतलब 90% फिक्शन है, जो कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होने के बाद उनको नहीं करना चाहिए था। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने टोटली रियल इसमें डाला है, रियल लोकेशन पे शूट किया है। हमारी फिल्म वही मुजफ्फरपुर के गलियों में शूट हुआ है जहाँ ये कांड हुआ है। तो ये पहला हमारा देखिए हिम्मत कहिए जो कि है कि हमने वहाँ जाके ये शूट किया है। आपको इसका आइडिया कैसे आया, क्योंकि इतने संवेदनशील विषय पर जी। आप मुंबई रहते हैं या आप मुंबई हैं? देखिए, मैं वैसे तो मैं पटना से ही हूँ, और ये जब कांड हुआ था मैं उस टाइम वहीं पे था। ठीक है, जब ये हुआ था विपक्ष बहुत ज़ोर शोर से उठा रहा था इस चीज़ को। ठीक है, तो जब मैं लिखने बैठा तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लिखने के बाद एक छोटा सा एक पोस्ट डाल दिया था मैंने, ऐसी नफीसा करके एक वो डाल दिया था। ऐसा कोई बिहार का न्यूज़ पत्र नहीं था जिसने उसको खबर नहीं बना दिया हो। फिर मुझे धमकी आने लगे, बहुत सारे कॉल्स आने लगे, फिर मुझे वो नंबर तक बंद करना पड़ा, इतने धमकी आने लगे। सर, इसमें नफीसा का जो आप किरदार बता रहे हैं, तो नफीसा इसमें एक्यूज्ड है या फिर वो एक शेल्टर होम चला रही है? नहीं, नफीसा जो है ना, एक्चुअली वो लड़की जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है, जो वहाँ पे जिनको पता लगा था कि यहाँ क्या हो रहा है। और नफीसा ने ही हर एक जगह लेटर लिखी थी। जो भैया ने बताया कि पहले टिस्को के पास आया, टिस्को ने उसको फिर वहाँ जांच पड़ताल किया, बहुत सारी चीज़ें हुआ। तो एक्चुअली मेन जो स्टोरी है वो नफीसा के ऊपर ही थी, लेकिन केसेस वगैरह हो गए, कोर्ट ने कहा नाम हटा दीजिए। नीरज जी, उस
चीज की क्या तैयारी है अगर जो सरकार बैन लगाने लगे तो? सरकार बैन लगाएगी कहाँ? फिल्म के ऊपर बिहार लगाएगी ना, सेंसर हमारे पास, तो बिहार लगाएगी, इससे ज़्यादा क्या करेगी? आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बिहार ओपन होगा, नहीं करेगा तो नहीं, बाकी सब रिलीज करेंगे। फिर आपने बताया कि जब टीजर लॉन्च हुआ हाँ। तब आपको दिक्कत आई, पोस्टर लॉन्च हुआ तब आपको दिक्कत आई, अब तो पूरी फिल्म आ जाएगी। एक्चुअली उनका ये था कि आप डिस्क्लेमर लिखिए कि वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने डिस्क्लेमर डाल दिया है, क्योंकि देखो 5 करोड़ किसी का लगा हुआ है और पब्लिक को सब पता है कि वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो मुझे किसको बताने की जरूरत भी नहीं है। तो आपने मुजफ्फरपुर ही रखा है उसका नाम? नहीं, अभी रखा है शेल्टर होम। जब आपने पूरी यहाँ डेवलप की है, लोकेशन में मुजफ्फरपुर ही दिखाया है। हाँ, मुजफ्फरपुर डाला है, सब कुछ सेम है। नीरज जी, अगर इस तरह की जो स्टोरी बेस्ड फिल्में होती हैं, किसी न किसी पार्टी को कोई ना कोई सपोर्ट रहता है जी। आपकी फिल्म एनडीए विरोध के उस पे, क्या विपक्ष की तरफ से भी कोई इस तरह के फोन आए अभी तक आपके पास कि हमारी पार्टी का आपको समर्थन में है? नहीं सर, पहले तो क्लियर कर दूं कि ना तो मेरा इंडिया कोई विरोध है और ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं। पहली बात यह है कि किसी भी पार्टी से कोई रिलेटेड इसका है ही नहीं। उस टाइम एनडीए की सरकार थी, पर एनडीए का जैसे जो उसमें नेता थे, जो भी चीज़ है, सबको सीबीआई ने क्लीन चिट दिया हुआ है, तो मैं कौन होता उनको गलत बताने वाला। तो मैंने सिर्फ वही दिखाई है जो शेल्टर होम में हुआ है, बच्चों के साथ हुआ है, कोई नेता का इसमें कोई इंक्लूड नहीं है। ना मैं किसी का पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मैं विरोधी हूँ। सर, इतने बड़े शेल्टर होम चलते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी का तो या फिर लोकल नेता का तो सपोर्ट रहता है। सर वो तो आप लोग से ज़्यादा कौन जान रहा होगा, के अंदर कुछ दर्शाया, मीडिया से ज़्यादा कौन जान रहा होगा। अनिल जी, आप पहले भी जज रहे हैं, तो इस तरह के क्या रियल लाइफ में ऐसे इस तरह के केस आए क्या आपके पास? रियल लाइफ में ऐसे केस तो आए हैं, मगर इतनी मार्मिकता से इतनी मार्मिकता से, जितनी क्रूरता के साथ वहाँ पे व्यवहार किया गया था, इस तरह से मुझे पहली बार सुनने को और देखने को और रियल लाइफ से रियल लाइफ में एक्ट करने का मौका मिला। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, शायद मैं भूल गया हूँ, मेरी फिल्म शेल्टर होम इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो लंदन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में दिखाई गई है। इंडिया की पहली फिल्म है। आज तक एक पहली फिल्म चली थी मदर इंडिया, उसके बाद दूसरी ये फिल्म है जिसको स्क्रीनिंग किया गया है लंदन ऑक्सफोर्ड में। जो मैम सजा अभी तो तिहाड़ जेल में है, आजीवन कारावास में है वो। बाकी जो क्लीन चिट है वो तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो तो न्यायालय के ऊपर है। अभी ऑलरेडी केस चालू है, कुछ शायद वो पीएल भी लगा है उसमें, देखते हैं आगे क्या होता है। जी जी, उसमें लास्ट में आपने क्या दिखाया है कि किस तरह से उस शोषित लड़कियों को न्याय मिला? जी, क्या क्या आधार है? न्याय कोर्ट ने दिया है। न्याय मैंने क्लियर उसमें दिखाया है कि न्याय जो है वो कोर्ट ने दिया है, यानी कि कोई प्रशासन और उसमें नेता उतना नहीं, टोटली कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, टोटली कोर्ट ने उनको सजा दी है। पूरी न्याय मिली है? हाँ, पूरा कोर्ट, क्योंकि जो रियल है। नहीं, कुछ नहीं, एक ही बंद है। नहीं, आजीवन कारावास है वो, लाइफ टाइम। आप देखिए, आपसे एक सवाल है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मूवी को बनाते हुए? मैं सनीशा मौर्य और मैं इस शेल्टर होम मूवी में एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। और ये एक बहादुर लड़के का कैरेक्टर है, जो कि वहाँ से निकलने के लिए ना सारी हदें पार कर देती है और सभी लड़कियों को बहुत प्रोटेक्ट करती है। और इसमें सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, जो कि सर ने सभी कैरेक्टरों के लिए बहुत ही मेहनत की है। सभी को अपने अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है कि ऐसे ऐसे आपको जो भी मतलब हर एक कैरेक्टर को उस कैरेक्टर में उतारा है, ताकि अपना अपना जिसने भी अपना अपना कैरेक्टर प्ले किया है वो सभी उस कैरेक्टर को फील कर रहे हैं। मतलब कि पूरी स्टोरी में आप देखेंगे तो हर एक कैरेक्टर, जो कि मतलब कि छोटा सा छोटा कैरेक्टर भी है, मेकअप भी नहीं करा है, कुछ नहीं, हम लोग को जैसे है हम लोग नेचुरली हम लोगों ने शूट किया है, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, जैसा मतलब एक शेल्टर होम में हुआ है पूरा प्रॉपर उसको एक मतलब 2-2.5 घंटे की मूवी में उसको दिखाया है। ये आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब रियली बहुत मेहनत की है और सभी कैरेक्टरों ने और सर ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि एक डायरेक्टर होते हैं सभी
सभी कैरेक्टर को अपने अपने उससे बताना और समझाना कि कैसी पीड़िता जो वहाँ की लड़कियों को हुई है, और जो कि हर एक उनको जो मतलब दर्दनाक उनको जो भी बहुत सारी रेजर मारा है तो ब्लेड से, और पता नहीं क्या क्या, तो बहुत सारी चीज़ों को उनका हर एक जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना कैरेक्टर दिया है, कैरेक्टर प्ले किया है मूवी में, सभी ने अपना बहुत अच्छा दिया है। और कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी तो अभी हम लोग बहुत अच्छे से बता नहीं सकते, आप देखेंगे तब आपको बाकी सर बताएंगे। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो वुमेंस पे ही लिखते हैं, हमारे फिल्म के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है। और डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव इंडिया के पहले ऐसे आदमी जिनको नासा ने बुलाया था, तो ये बताएंगे। सबसे पहले तो मैं नीरज सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। मेरी पीएचडी का रिसर्च एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्ट जो था सर, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, आई एम पीएचडी इन मैनेजमेंट। और मैं अपनी रिसर्च में, मेरा बहुत सारा रिसर्च वुमेन राइट्स पे है, पेपर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मैं हर साल 200-300 बच्चों को पढ़ाता था, बीटेक बीबीए एमबीए करके। तो नीरज सर ने मुझे मौका दिया और कहा कि आपका जो ये रिसर्च है लीगल प्रेसिडेंस वगैरह, इसको हम मूवी में करके बड़े पैमाने तक लोगों पे कैसे पहुंचा सकते हैं। तो फिर सर की हेल्प से और थोड़ा सा रिसर्च पेपर के कंट्रीब्यूशन से इस मूवी में जो यथार्थ दिखाया गया है, जो फीडबैक आया ऑक्सफोर्ड से, वो यही था कि इस तरह के वॉर क्राइम्स वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुए। और ये जेन्युइनिटी है, क्योंकि जब आप ऑक्सफोर्ड में जाते हैं तो पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे होते हैं। तो वहाँ सर ने स्क्रीनिंग में प्रेजेंटेशन दिया, बुक के बारे में और रिसर्च के बारे में बताया, और किस तरह न्याय मिल सकता है उसको बहुत अच्छे से पर्दे पे उकेरा। तो मेरा बहुत छोटा सा सहयोग था रिसर्च कंट्रीब्यूशन का, पेन राइटिंग का। बाकी उन शब्दों को, बहुत मौलिक शब्दों को बड़े स्तर पे सर ने डिस्क्राइब किया, और पूरी दुनिया ने इसकी वाहवाही की और कहा है कि इसको और एलेबोरेशन में सोशियो इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए किया जाए। ये ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट पे है, सर आपसे शेयर करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए इस मूवी को ऑक्सफोर्ड ने अप्रिशिएट किया है। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर, हिज क्रिएटिविटी।